युग वंदनी परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस ग्राम की इष्ट देवी के रूप में जन जन को अपनी कृपा लुटाने वाली माता फूलमती को कोटि कोटि नमन करता हूं। माता भगवती जगत जननी जगदम्बा के पावन चरणों में बैठकर इस युग के अवतारी युग चेतना पुरुष परमहंस परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हुए ममतामयी मां का गुणगान हुआ। 24 घंटे तक आपने अनेकों साधना क्रम देखे होंगे, सुने होंगे, उनका लाभ भी प्राप्त किया होगा, लेकिन यह एक अद्वितीय साधना क्रम है। इस साधना क्रम में आत्म कल्याण भी जुड़ा है और साथ ही जन कल्याण का भी चिंतन है। इस साधना क्रम में जिसने इस साधना क्रम का आयोजन किया वो तो निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, क्योंकि उसको तो लाभ मिलना ही है। लेकिन इस साधना क्रम के माध्यम से दोनों ग्राम महुआ गांव सुनहला के लोग इस साधना क्रम का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सके, इस जन कल्याणकारी उद्देश्य के साथ ये महत्वपूर्ण साधना क्रम यहां पर संपन्न किया गया। सौभाग्यशाली लोग हैं जो यहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि जब नशा मुक्त साधक एकाग्र मन से किसी भी इष्ट की साधना करते हैं तो साधना क्रम पूर्ण रूप से फलदायी होता है। यहां पर यह 24 घंटे का अनुष्ठान मां की दिव्य ज्योति प्रज्वलित करते हुए नशा मुक्त साधकों द्वारा संपन्न किया गया। लक्ष्य है आत्म कल्याण और जन कल्याण। लक्ष्य है कराहती हुई मानवता की रक्षा करना, लक्ष्य है धर्म की रक्षा करना, लक्ष्य है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। गुरुवर ने यही मनुष्योचित कर्म बताया कि हर मनुष्य का केवल यही कर्म है, बाकी हर व्यक्ति के साथ उसके कर्मों का लेखा जोखा है। 7 जन्मों तक गुरुवर ने बताया है, हमने जो बोया है उसे हमें ही काटना पड़ेगा। पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे संस्कार किए होंगे तो ये मनुष्य शरीर मिल गया, और इस मनुष्य शरीर के साथ स्वामी सच्चिदानंद के स्वरूप योगेश्वर श्री शक्ति पुत्र जी महाराज सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हो गए। ये विशेष सौभाग्य की बात है, और यदि ये सौभाग्य मिल गया है तो फिर मनुष्योचित कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मनुष्य जीवन पाकर मनुष्योचित कर्म नहीं कर रहे और फिर आप अपेक्षा करें कि हमें मां की कृपा मिल जाए, हमें किसी इष्ट की कृपा मिल जाए, हमें किसी देवी सत्ता की कृपा मिल जाए, तो कैसे मिल सकेगी? सबसे पहले मनुष्योचित कर्म करना पड़ेगा। मनुष्योचित कर्म यह है कि आपका आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, तभी तो आपके अंदर सात्विक विचार उत्पन्न होंगे, तभी तो आप मनुष्योचित कर्म करेंगे, तभी तो जब आपकी अंतर चेतना निर्मल होगी, शुद्ध होगी, पवित्र होगी, और एक बार अंतर मन से मां को मां कहकर पुकारोगे तो ममतामयी मां प्रसन्न हो जाएंगी, और जिस पर मां प्रसन्न हो जाए उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं।
दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं। योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज आज पूरे समाज को यही बता रहे हैं कि मैंने उन्हीं ममतामयी मां को प्रसन्न किया है, ममतामयी मां को उपस्थित किया है, और उन्हीं की कृपा से मैं किसी भी असंभव को संभव कर सकता हूं, प्रकृति की किसी भी घटना को टाल सकता हूं। और यदि कोई भक्त अपने सच्ची भक्ति भाव से मां को प्रसन्न कर ले तो विषम परिस्थितियों में उसे जीवन दान भी दे सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की। ऐसे ऋषिवर, ऐसे गुरुवर आज धरा में उपस्थित हैं। लक्ष्य है मानवता की रक्षा, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चाहे आप लोग तो अपनी डायरियों में नोट करके रख लें, गुरुवर ने कहा है कि आने वाला समय बताएगा। आप लोग अपनी अपनी डायरियों में लिख लो, आपकी आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेंगी कि तुम योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य थे, उनकी नजदीकता प्राप्त करते थे, उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करते थे, उनका नजदीकता से चिंतन सुनते थे और उनकी विचारधारा पर चलते थे। क्योंकि गुरुवर ने कहा है कि ये समाज देखेगा कि मैं युग परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के आया हूं और युग परिवर्तन करके ही जाऊंगा, उसमें कोई बाधक नहीं बोलो बन गुरुदेव सकता। भगवान की। समाज की स्थितियां आप लोग देख रहे हैं, ये कोई ऐसा ना सोचना कि कोई ऐसी कोई बात कही जा रही है जो आपके सिर के ऊपर से जा रही है। नहीं, सत्य का प्रमाण आप लोग देखेंगे। गुरुवर ने कहा है कि आने वाला समय बहुत भयावह है, दुनिया के नक्शे बदल जाएंगे, लेकिन भारत देश की फिर भी रक्षा होगी। भारत देश को कोई नुकसान नहीं हो सकता, चाहे तीसरा विश्व युद्ध हो, चाहे जैसी भयावह परिस्थितियां आए, लेकिन भारत देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उस देश में एक ब्रह्मर्षि योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज इस धरा पर उपस्थित हैं। इसलिए भारत देश की रक्षा होगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, समझ लो, प्रकृति ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी कि तुम्हें बरबस नशा छोड़ना पड़ेगा। जब नाना प्रकार की बीमारियां, नाना प्रकार के संघर्ष आपको घेरेंगे, तब आप नशा मुक्त बनोगे, मांसाहार मुक्त बनोगे। मनुष्य का एक कर्तव्य नहीं कि वो मांसाहार करे, उसका कर्तव्य है, उसका कर्म है कि वो शाकाहारी भोजन करे। संस्कारों का अर्जन तभी होगा। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी, ये आप स्वतः देखेंगे। प्रकृति ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगी। इसलिए बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण हैं जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ के चरणों में बैठना इतना आसान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जन माँ के चरणों में बैठने के लिए लालायित रहते हैं, माँ की कृपा पाने के लिए लालायित रहते हैं। और आपने तो 24 घंटे तक माँ का गुणगान किया। माँ से यही प्रार्थना करो कि ये पल हमें मिलते रहें, ये क्षण हमें मिलते रहें। हम जब चाहें, जहां चाहें, हे माँ आप तो कण कण में विराजमान हो, हमें आपकी कृपा सदैव मिलती रहे। यही प्रार्थना माँ के चरणों में हर पल करनी चाहिए। और सौभाग्य के क्षण हैं कि माता फूलमती का मंदिर हो, जहां पर तो ऐसे ही लोग आते हैं। और ये क्रम तो इसलिए रखा गया कि ये माँ का दरबार है, ये माता का मंदिर है, ये हमारी इष्ट देवी का मंदिर है। शायद इसी बहाने लोग यहाँ पर आ जाएं कि चलो माँ का गुणगान भी कर लेंगे और माता फूलमती का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेंगे। अगर यही लक्ष्य लेकर आ जाते तो शायद कल्याण हो जाए, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। यह संस्कारों की यात्रा है। जो संस्कारवान है वो आ ही जाए, जिन्होंने सत्कर्मों का अर्जन किया है वो आ ही जाएंगे। जिन्हें माँ की कृपा मिलनी है वो माँ के दरबार में आ ही जाएंगे। आप लोग निश्चित रूप से
बहुत सौभाग्यशाली हो। मैं माँ से, गुरुवर से प्रार्थना करता हूँ, फूलमती माता से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि यह मेरी जन्मभूमि है, बचपन मेरा बीता है, मैं यहाँ का कल्याण बिल्कुल शुद्ध मन से, अंतर मन से चाहता हूँ। इसलिए सभी के लिए माँ गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, हे गुरुवर, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका भविष्य उज्जवल हो, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में आत्म शांति हो, हर घर में सुख समृद्धि हो। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ आप समस्त माँ भक्तों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी को सप्रेम जय माता की, जय गुरुवर की।